एक बूंद उसके सूंड पे ऐसी छिड़कवाई गई और इधर छिड़की गई और उधर वो तुरंत ऑन स्पॉट पर हाथी गिर गया और मर गया, बचा नहीं पाया, लीला पड़ गया। वो समझ गया ये कोई विचित्र करिश्मा वाला व्यक्ति है, कोई सामान्य जन नहीं है, ये नाम का प्रभाव है। और नाम के प्रभाव से उसको छोड़ा गया और सम्मान के सहित इस राजस्थान में उनका एक स्थान है, रामानंद संप्रदाय की पीठ है और उस पीठ में लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। एक दूसरा उदाहरण मीराबाई का आया, उन्होंने भी विष पिया और उसके बाद ये कलिकाल में अभी आपका जब मुगलों का शासन था तब की ये घटना है। यही बात यहाँ बताई जा रही है। पिबंत त्वन्मुखान् भोज्य युतं ज्ञानामृतं वयम्। तो कुछ जो पेय चीजें हैं वो मुख के द्वारा पी जाती हैं, लेकिन भगवान का नाम ज्ञानामृत ये श्रवण रंध्रों से पिया जाता है। अवैतता पुनः किंचित प्रष्टो मिच्छामहि नघः। आपके ज्ञानामृत रूपी पूर्ण रूप से पान करते हुए हम लोग अधा नहीं रहे हैं, मैं तृप्त नहीं हो रहा। कभी कभी भोजन ऐसा बन जाता है, पेट तो भर गया, वो तो गले तक जवाब दे रहा है, अब ये अंदर नहीं जाएगा, फिर इच्छा हो रही है ये पूरा कढ़ाई भरा हुआ, भगोना भरा हुआ, ये सारे का सारा पी जाए। तो ये क्या है? अतृप्ति है। इतना सुंदर बनाया गया, इतना मन को लुभा रहा है, जीव की इंद्रियों को, कि आधा नहीं रहा है। यही बात सूची से कह रहे हैं कि भाई प्रभु आपकी निकटाओं को श्रवण करते हुए हमारे प्राण आधा नहीं रहे हैं। हे अनंत, हे पुण्यात्मा, हम सब पुनः उस कथा के विषय में आपसे पूछना चाहते हैं। व्यास प्रसाद सर्वज्ञो प्राप्तोऽसि गतकथ्यताम् नाज्ञातं विद्यते किंचित् उद्भूतं भव्यमवाचतत्। भगवान व्यास की कृपा से आप सर्वज्ञ हैं। क्यों? भगवान व्यास कौन है? सूत जी के गुरु हैं और गुरु अपने शिष्य में जितना जानता है वो सारे का सारा ज्ञान भर देना चाहता है, फिर देना चाहता है, उड़िल देना चाहता है। हे कृतकृत्य, आप इसीलिए कृतकृत्य हैं। हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं। और कैसे हैं? तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथ। बोलिए, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथ। विश्ववदर में तुम्हारे हाथ, तुम त्रिकालदर्शी मुनि। आप त्रिकालदर्शी हैं और जैसे वेद है, वेद को उलट पलट करके देखा जा सकता है। ऐ प्रभु, ऐसे ही आप इस संसार का, संसार के प्राणियों का भूत वर्त और भविष्य क्या है ये सब जान सकते हैं। मैं यद्यपि कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना तो अवश्य जानता हूँ कि आप उन अनन्य अनुरागी जो घर पर बैठकर भगवान का भजन करते हैं, उनसे ज़्यादा आपके अंदर श्रेष्ठता है, भगवान की सदा सहता है, भगवान के प्रति अनन्य अनुराग है। नहीं तो हम लोग भी अपने घर पर बैठ कर के टीवी आदि के द्वारा मनोरंजन दे रहे होते, लेकिन यहाँ भगवान की विशेष ऐसी की कृपा हम लोगों की है तो भगवान के नाम की चर्चा कर रहे हैं। ये तो आप भी प्रत्यक्ष देख सकते हैं। इतनी देर तक हम लोग यहाँ रहेंगे, संसार की कोई बाधा हमको नहीं छू सकेगी। चाहे सुबह से शाम, शाम से सुबह हो जाए, घर में क्या बिक्री होगी, घर में क्या खाना बनेगा, इसकी चिंता अभी नहीं, घर जाने की बात होगी। अचार से मिलेगा कि शटर्स व्यंजन तैयार हो रहे होंगे। नाज्ञातं विद्यते किंचित् भूतं भव्यं भवाचयत्। इसलिए प्रभु